हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपने मेरी वीडियो ठीक देखा है जिसका मेरा टाइटल थंबनेल है कि हाँ मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है, क्लिकबेट नहीं ले रही हूँ मैं सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ आपके सामने। देखिए, मेरे को लगता था कि जिंदगी में ना आप लाइफ में आना अब दूसरी शादी के बिना अपना जिंदगी कर चला सकते हो, अपना कर सकते हो, अपनी जिंदगी में अकेले चल सकते हो। लेकिन मेरे साथ दिक्कत देखो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद अपना कमा रही हूँ, इवन मैं खुद के घर में रह रही हूँ, उसके बावजूद मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। क्यों होती है यार तकलीफ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले मैं इस घर में अपनी मम्मा के साथ रहती थी, ठीक है। तो मेरी मम्मी क्या करते थे, हर 10 दिन 15 दिन बाद पुरानी बातें लेके बैठ जाते थे। पुरानी बातें, वही चीजें कि तेरे साथ ये हुआ, तेरे साथ वो हुआ, तेरे साथ ये चीजें हुई, तेरे साथ वो चीजें हुई, तूने हमारी नहीं चलने दी, हम चलाते, हम करते तो ये होता, हमने इतना दिया, वो दिया, ये किया, वो किया। मैं बहुत ही ज्यादा इन चीजों की वजह से खुद को मेंटल टॉर्चर फील करती थी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं वो चीजें नहीं सुनना चाहती। देखिए, एक इंसान है, वो क्या चाहता है वो चीजें सोचिए ना। मेरे साथ तो ये चीजें बनी हैं, उसके बावजूद मैं उन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मैं हमेशा सोचती हूँ, और उसके बावजूद मैं अंदर से दुखी क्यों रहूं। मैं तो एक बात बताइए यार, अगर किसी लड़की के साथ ये चीजें हो जाती हैं तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि तूने अपनी चलाई, इसकी वजह से तेरे साथ ये चीजें हो गई। नहीं, वो उसकी किस्मत थी यार, मेरी किस्मत थी कि मेरे साथ ये चीजें होनी थी। मैंने ये बात बोली कि आप किस्मत को भरोसा देके कि किस्मत थी, आप छोड़ दो ना, वो सारी चीजें डिस्कस मत करो। लेकिन मेरी मम्मा करते हैं। देखिए, कोई भी बात हो, देखो मैं कुछ भी मैंने देखिए इवन घर भी सेपरेट करके देख लिया अपना, 3 घर दूरी पे अपना नया घर लिया था, ये सोच के कि दूरी बनेगी, थोड़ा सा चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। लेकिन मेरी मम्मी के सामने मैंने अभी भी बैठ के इतनी बात करी। मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा प्लीज आप समझो, ये चीजें मुझे कष्ट दे रही हैं। मेरा दिल अंदर से, मेरे को पता है क्या होता है, मेरे दिल में एकदम से तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। वो बातें मैंने इतनी बार बोला कि मेरे सामने डिस्कस मत करो, क्योंकि आपके लिए सिर्फ वो बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन वो लाइफ मैंने जी है, वो चीजें मैंने फेस करी हैं। मुझे पता है यार मैंने क्या पेन सहन किया है। मैं उस दर्द को दबा के रखना चाहती हूँ दिल में, कि वो जो दर्द है, पेन है, वो अंदर रखूं मैं, और आप उस दर्द को बाहर ले आते हो। मेरा वो दर्द बाहर आता है जब आप मेरी पुरानी चीजों को छेड़ते हो। मैं नहीं पसंद करती यार, हर किसी की अपनी लाइफ होती है, हर किसी के अपने जीने का तरीका होता है। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे पसंद नहीं है कोई मेरी चीजों के बारे में बातें करे, मेरी पर्सनल चीजें उठा के बोले। बात आपको भी पता है क्या हुई थी, फर्नीचर के ऊपर बात हुई थी। मैं इस घर के लिए फर्नीचर खरीद के लाई थी तब, क्योंकि देखो मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, मैं अपनी जहां भी चलाती हूँ ना, मुझे दबाने की कोशिश की जाती है ये बातें बोल के कि तूने अपनी चलाई थी, देख वहां तेरे साथ ये चीज हुई। भैया, इंसान गलतियां करते हैं, लोग बड़े बड़े पेपर देते हैं, वहां फेल हो जाते हैं। और ये तो रिलेशनशिप की बात थी। और सबसे पहली चीज तो देखो, मैंने अपना घर बसाया हुआ था। अगर मेरा घर बसा नहीं होता, ये जो बात मम्मा बोल देते हैं ना अपने मुंह से कि हाँ तूने अपनी चलाई, तूने खुद लड़का पसंद किया था, खुद देखा, तूने खुद शादी की, अगर हम देखते तेरे लिए, हम करते, तो आज तेरे को ये दिन ना देखना पड़ता। तो मम्मी को ये बात मैं समझा के थक चुकी हूँ। मैंने कहा मम्मी, दुनिया में 100 में से 90 लोग अरेंज मैरिज भी करते हैं ना, तो वो भी जरूरी नहीं है कि वो सुखी हो। और अगर आप पसंद करके देख के कर लेते तो आप ये चीज मत सोचो कि जरूरी नहीं है, तब भी अच्छा होता सब कुछ, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तो अपना घर बसाया था, मेरी लव मैरिज सक्सेसफुल थी, तभी उस चीज का प्रूफ है मेरा बच्चा। हम बच्चा प्लान कर चुके थे और हम साथ ही रहने थे, हमारा कोई डाइवोर्स देखकर अलग नहीं हुई हूं मैं। समझिए आप मेरी बात, मैं आज आपको वीडियो में बोल रही हूँ कि आप ये वैसे समझिए, मैंने कोई तलाक लेके अपना पति थोड़ी छोड़ा है। जो मेरे को, अगर मैं तलाक लेके छोड़ के आती तब तो मेरे को कोई जीने ही ना देता यार। कौन जीने देता यार, मेरे को तो सुना सुना के ऐसा आधा कर देते। तो मैंने तो अपना पति खोया है किस्मत के आगे यार, किस्मत के आगे किसका जोर चलता है यार। मैं चाहती नहीं थी ना कि मेरा पति मर जाए, लेकिन वो मर गए, मैं क्या करूं अब, आप ही बताइए ना। अगर वो मर गए तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा क्या फॉल्ट है यार। मैं अपना कमा रही हूँ, मेरी सिर्फ इतनी इच्छा थी कि मैं अपने लिए इंडिपेंडेंट बन के कुछ कमा के कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कुछ एक मुकाम हासिल करूं, सिर्फ इतना चाहती थी मैं। लेकिन मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ यार, मैं अपना हेल्थ अंदर से मैं अपने आप को खा रही हूँ। मैं इस हद तक मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि देखिए एक इंसान को सोचना चाहिए ना कि अगर उसके साथ वो चीजें हुई हैं तो वो तब भी खुश होके घूम रहा है, तो उसकी वो फेस की स्माइल के लिए वो अगर कुछ और रीजंस अपनी लाइफ में ढूंढ रहा है खुश रहने के, तो उसको खुश रहने देना चाहिए ना। उसकी पुरानी चीजों को बार 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 बार
अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मुझे मम्मा बोलेंगे कि हाँ तूने हमारी सुनी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। वो मेरी किस्मत थी, जो मेरे साथ जो हुआ, वो आपकी किस्मत है जो आपके साथ जो हो रहा है। तो आप मेरी किस्मत के ऊपर मुझे क्यों कोस रहे हो बैठ के, है ना? आप सब बात समझ रहे हो? आप लोगों को मैं एक बात समझा रही हूँ। तो इस चीज से मेरी लाइफ में अब पॉइंट आया। मैंने आज अपने खुद के काम मैं खुद कर रही। मैंने कहा मम्मी आपको शायद इस चीज से आप मुझे राइट बनाते हो कि हाँ मैं अपना काम खुद कर लूं, मैं अपनी चीजें खुद कर लूं। मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझे वो चीजें ना बोलो। क्योंकि मैंने मेरी मम्मी के सामने सच में, मैं आप यकीन मानोगे, एक लाइव करी थी मैंने। अब पिछले साल की बात है, हाँ पिछले साल की, जब मैं इस घर में रहती थी। उसमें मैंने अपनी लाइफ में ना, मैंने अपने गाल पे इतने थप्पड़ मारे थे, अपने गाल पे खुद। मैं क्यों कर रही थी वो चीज का मतलब समझते हो? मैं अपने आप को क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं बहुत हद तक हाई लेवल की परेशान हो चुकी हूँ। क्योंकि मैं परेशानी मेरी इस चीज की है कि देखो आप मेरी उन चीजों को मत करो बार बार डिस्कस। मैं यही चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ का वो चीजों को एक मतलब होता नहीं, एक बंदा उस चीजों को एक पॉइंट में बंद करके साइड में रख के आगे बढ़ रहा है। तो कम से कम आप उन चीजों को बार बार आपका जब मन करे आप उठा के खोल के रख दोगे कि हाँ इसको इस चीजें बोलना, वो चीजें गलत है यार। मैंने मम्मी को बहुत बार बोला, मैंने कहा मम्मी ये मेरी पर्सनल चीजें हैं यार, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप मेरी पर्सनल चीजों के ऊपर बार बार नहीं बोल सकते हो। वो कहते हैं कि यार हमारी सुनी होती तो नहीं होता, हमारी सुनी होती तो ये नहीं होता। अब एक बात बताओ, मैं अपनी लाइफ में हर चीज हर पॉइंट पे मेरी इन चीजों के लिए वो मुझे हर चीज में दबा तो नहीं सकते ना। अगर मान लो मैं अपने हिसाब से अपने पैसों का कुछ डिसीजन ले लेती हूँ, या मैं सोचती हूँ कि चलो मैं आज ये करूंगी, चलो मैं घर के लिए ये करूँ, कुछ भी फैसले ले रही हूँ, तो मेरे हर एक फैसले पे उंगली उठाई जाती है ये कह के कि हाँ कभी मैं अपनी तरफ से कुछ का कोई फैसला ले लूँ तो मुझे बोल दिया जाता है फट से कि हाँ तूने तो पहले भी अपनी तरफ से अपने तरीके से ही फैसले लिए थे, तो देख आज कहाँ क्या हो गया तेरे साथ, क्या बन गई। ले कर ले तू अपने मन की, कर ले। अगर मैं कहती हूँ ना मुझे अपने मन की करने दो भाई, कर ले तू, जा अपने कर ले अपने मन की। आप समझ रहे हो वो सब बातें? और उन चीजों में मेरा फॉल्ट क्या है? कुछ नहीं। तो मुझे कहीं ना मैं वो हो रही हूँ, मैं अंदर ही अंदर पिस रही हूँ बहुत बुरी तरीके से। मुझे कल भी कमेंट्स आए थे, बोलते थे कि उन लड़कियों को पता है, वो समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, वो मायके में रहती है, तो वो उनको पता होता है कि यार आसान नहीं होता मायके में रहना पति के जाने के बाद। बहुत सी चीजें होती है जो सहन करनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, है ना। तो मेरा गला यहाँ तक भर आया है। मैं अभी इस टाइम में बहुत इमोशनल हो रखी हूँ, तब मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। क्यों? क्योंकि वही चीजें फिर दिमाग में घूमती रहती है। मैं सोचती हूँ देखो न्यू ईयर आया है, 2023 आया है, अब मैं नई लाइफ की शुरुआत करूंगी। यही वीडियोज बनाई थी ना मैंने। अब मैं पुरानी चीजों को कभी डिस्कस नहीं करूंगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। लेकिन जब भी मैं आगे बढ़ने की सोचती हूँ उसी वक्त क्या हो जाता है, एक दिन मैं तो खुश घूम रही हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं खुश हूं तब भी मेरे को वो चीजें क्यों दिलाई जाती है याद कि हाँ यार तूने ये हुआ था, तेरे साथ वो था। अरे यार हो गया, जाने दो ना, आगे चलो ना, आगे का देखो यार। कब तक लेके बैठोगे चीजें को? मैं जो पति मैंने खोया ना, मेरा पति था ना, जो दर्द है वो मेरे साथ है ना, उस दर्द के साथ कौन जी रहा है? मैं जी रही हूँ ना। तो बार बार उस दर्द को क्यों याद दिलाया जा रहा है ना। मेरा पॉइंट आप अच्छे से समझना। इस चीज से ना मेरे को एक चीज का मेरे को सबक मिल गया है, ठीक है। सबक ये मिल गया है कि हाँ निधि तू दूसरी शादी कर ले, या फिर एटलीस्ट अपनी लाइफ में किसी को ले आ, डेट कर, किसी को जानने की समझने की कोशिश कर आगे के लिए, अपना आगे का देख। तू देख लो, तू आगे का सोच। अब अपना छोड़ दे ये सब चीजें। मैंने डिसीजन अब लिया है, अब ये चीज मैंने लाइफ में मैंने देख लिया यार। रुकिए आप, वो साइकिल लेके चला गया, देखना कार लेके। विहान मम्मी है, आ जाएगा अभी। तो मैंने इस चीज से ये फैसला लिया है कि निधि फटाफट अपना लोन क्लियर कर। 2023 में मैं शादी नहीं कर सकती 2023 में, क्योंकि अभी मेरे ऊपर लोन चल रहा है और टाइम लगता है सही इंसान देखने में, लड़का देखने में। और तुझे सही इंसान मिलता है तो तू दोबारा दूसरी शादी करके अपना घर बसा ले, बस
क्योंकि नहीं जीने देती है यार, दुनिया बिल्कुल नहीं जीने देती है। मैं खुद देख के फेस कर रही हूँ वो चीज, और इसके बाद मैंने फैसला लिया है कि अब मैं क्या करूंगी, सीरियस नोट पे अपने लिए सोचूंगी। अभी तक मैं नहीं सोच रही थी, इवन मैंने ये भी कह दिया था कि मुझे करनी नहीं शादी, और मैं इस फैसले के साथ खुशी खुशी जीने की कोशिश कर रही थी। बट मुझे लग रहा है कि देखिए कर लेनी चाहिए मुझे शादी, क्योंकि देखिए वरना बैठ के सुनते रहो पूरी जिंदगी। देखो 2.5 साल हो गए, अंदर ही अंदर मैं पिस रही हूँ क्योंकि मुझे पुरानी चीजें बोली जाती हैं। तो इस चीज का एक ही एक सोल्यूशन है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। कम से कम एक इंसान मेरी लाइफ में होगा जिसके सामने आप जो होता है ना, एक लाइफ पार्टनर ही होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो मैंने यही फैसला ले लिया है, और मैं सीरियस नोट पे अब अपने लिए लड़का मैं खुद ढूंढूंगी। अब मम्मी ने कहा ना मुझे कि तूने फैसला लिया, तो फैसला तो देखिए इंसान अपनी जिंदगी का खुद ही लेता है, चाहे वो आगे हो चाहे पहले हो, है ना। तो मैंने ये डिसीजन सीरियस नोट पे लिया है कि हाँ मैं करूंगी दूसरी शादी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों में जो चीजें देखी हैं, फेस करी है, तो उस चीज से मैंने डिसीजन लिया है कि नहीं, कोई फायदा नहीं है यार, वरना तू ऐसी पिसती रहेगी, सुनती रहेगी चीजें। और कोई ऐसा लड़का देख लूंगी मैं अपने लिए जिसका खुद का एक बच्चा होगा, उसका बच्चा मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। और वैसे भी यार दुनिया गोद लेके दूसरों के बच्चे पालने की सोचती है यार, ये तो एक अच्छी बात है यार, किसी को एक अच्छी माँ मिलेगी, है ना। तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। लोगों का नजरिया होता है देखने का, दुनिया तो अब भी बोल रही है, बाद में भी बोलेगी, बोलती रहेगी, छोड़ो ये सारी चीजें। तो कोई ऐसा रिश्ता मैं देख के मैं खुद अपना दोबारा से घर बसाऊंगी। मैंने फैसला लिया है। कल को अपनी शादी के बारे में मुझे अब सीरियस नोट पे सोचना चाहिए। बस हाँ, ये जो लोन है ये मैं अपना चुकता कर लूं एक बार, और इतने क्या है, साइड बाय साइड देखो मेरा अपना घर का लोन चुकता रहेगा। तब तक देखो टाइम लगता है सही लड़का देखने में, चीजें देखने में, तो साल 1.5 साल 6 महीने, कई बार तो महीने में भी कोई इंसान सही मिल जाता है। तो तब तक तू अपना लोन पे फोकस रख, अपना काम करती रहे और अपना घर बसा। अब कोई फायदा नहीं है यार, अपना आगे का सोच, आगे अपनी लाइफ, मैरिड लाइफ दोबारा शुरू कर। क्योंकि यहाँ पे अगर तू इस चीज में ना, तू ये तो गटर हो गया, पूरा कीचड़ हो गया, होता नहीं, कीचड़ वाली जिंदगी हो गई कि पूरा टाइम बस अब डर डर के जीना कि आज कौन क्या बोल देगा, आज क्या हो जाएगा, है ना, होता है। तो इन चीजों से तू बाहर निकल और अपना अब दोबारा से घर बसा। बस यही तेरी लाइफ में सबसे सही फैसला तेरी लाइफ का यही होगा। कम से कम सीख इस चीज से कि देखो यार, जहां आप अंदर से पिस रहे हो, बुरी तरीके से दुखी हो रहे हो, उससे बढ़िया है अपना घर बसा के थोड़ा सा अपना गैप बनाओ, अपना शादी करो। लड़कियां ना शादी के बाद नहीं अच्छी लगती, मायके में पड़ी हुई। मैं तो अपने घर में बैठी हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ कि यार मैं इस चीज से सफर कर रही हूँ बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं आज ऑन कैमरा बोलती हूँ कि मैंने एक वीडियो में पहले बोला था कि मुझे नहीं करनी शादी, क्योंकि मैं खुश थी यार, अपने घर में बैठी हूँ, अकेली हूँ, ठीक है, अपना बच्चा पाल रही हूँ। लेकिन मुझे सुनने को मिलती हैं चीजें जिनको मैं नहीं सुन सकती, और इसीलिए मेरा फैसला है कि हाँ अब मैं दूसरी शादी करूंगी और अपना घर बसाऊंगी दोबारा से। तो अगर आपको लगता है कि मेरा फैसला ठीक है तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि मैं सही सोच रही हूँ। बट इस साल शायद ना हो पाए, बट पता नहीं किस्मत का क्या होता है। बट अब मैं सीरियस नोट पे इस बारे में सोचना शुरू करूंगी अपना घर बसाने के लिए, और आगे भी जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ मैं आगे शेयर करती रहूंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।